प्यारे बच्चों, उनके प्यारे माता पिता और प्यारी लड़कियों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है एक बुद्धिमान उल्लू और घमंडी मोर की कहानी। एक घने जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था। वह अपनी अक्लमंदी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। जंगल के जानवर अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। मोर का घमंड एक दिन एक सुंदर मोर उल्लू के पेड़ के नीचे आया। उसकी चमकदार पंख धूप में दमक रहे थे। मोर ने घमंड से कहा, अरे उल्लू, जरा देखो मेरे शानदार पंख। पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। सब मेरी तारीफ करते हैं और मैं सबसे सुंदर हूं। उल्लू ने नरमी से जवाब दिया, मोर मियाँ, तुम्हारे पंख सच में बहुत सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। असली महत्व दिल की अच्छाई का होता है। मोर हंसते हुए बोला, मुझे सिर्फ अपनी खूबसूरती की जरूरत है, बस। तुम क्या जानो, तुम तो एक साधारण उल्लू हो। हा हा हा। उल्लू ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और सभी जानवर शरण ढूंढने लगे। लेकिन मोर अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए बाहर ही खड़ा रहा। उसे लगा कि उसके शानदार पंख उसे बचा लेंगे। जब तूफान थमा तो जंगल तबाह हो चुका था। सभी जानवर अपनी शरण स्थली में सुरक्षित थे, लेकिन मोर के पंख भीग चुके थे। वह ठंड से कांप रहा था और उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ सुंदरता उसे नहीं बचा सकती। मोर की समझदारी और उल्लू की सीख। मोर शर्मिंदा होकर उल्लू के पास आया और कहा, अरे उल्लू मियाँ, मैं गलत था। मुझे लगा था कि खूबसूरती ही सब कुछ है, लेकिन मुश्किल समय में यह मेरी कोई मदद नहीं कर सकी। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। उल्लू ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है प्यारे दोस्त। ताकत और सम्मान सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि अक्ल, दया और विनम्रता से मिलते हैं। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे पंखों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव से होनी चाहिए। मोर ने सर झुकाकर कहा, धन्यवाद प्यारे दोस्त। अब मुझे समझ आ गया कि असली खूबसूरती दिल की होती है। कहानी से मिली सीख तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत और महत्व इंसान के अंदर होते हैं। बाहरी सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन अक्ल, दया और विनम्रता हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और प्यारी कहानियां सुननी हैं तो घंटी जरूर दबा देना।